नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 15 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS की कारगुजार सदर किटी रामाराव को सुप्रीम कोर्ट में धक्का पहुंचा है क्योंकि फार्मूला ई कार रेस में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मामले में इनकी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत अज़मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज किए गए केस को कलअदम करने के लिए किटी रामाराव ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके बाद उन्होंने 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की थी। रियासती हुकूमत ने आइंदा माली साल तक बरक़ी शरहों में इजाफे के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। इससे बात वाज़ेह हो चुकी है कि आइंदा माली साल 2025-26 तक बरक़ी शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। साथ ही हुकूमत ने डिस्कॉम्स को साल 2025-26 में बरक़ी शरहों में इजाफे के बगैर तजावीज़ की सालाना रेवेन्यू रिपोर्ट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी कमीशन को रवाना करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि पुलिस अफसरान को चोरी शुदा सोने के जेवरात जब्त करने का इख्तियार हासिल है, चाहे वो गोल्ड लोन कंपनियों के पास से क्यों ना हो। यह फैसला इस वक्त आया जब अदालत ने मनप्परम गोल्ड फाइनेंस और इसी तरह की फर्मों की मुतादिद दरखास्तों को खारिज कर दिया, जिसमें दलील दी गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई इजाजतों के तहत काम कर रही है। जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि चोर अक्सर चोरी शुदा सोना इन कंपनियों के पास गिरवी रखते हैं, जिससे मुतासरीन की बाजियाबी की कोशिशें पेचीदा होती हैं। एक शख्स ने चोरों को हैरान करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इसने कागज पर एक पैगाम लिखा और अपने घर के दरवाजे पर चिस्मा कर दिया। पैगाम में लिखा था, हम संक्रांति के लिए जेवरात और रकम लेकर गांव जा रहे हैं, बराए करम हमारे घर न आए। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। आमतौर पर त्योहारों के मौके पर लोग अपने आबाई गांव जाते हैं, इस वक्त चोर चोरी की वारदातें करते हैं। ये पैगाम चोरों को चौंकाने के लिए लिखा गया था। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में संक्रांति के मौके पर लोग बड़ी तादाद में गाँव या रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं। शहर के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी में देखा जाने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इस इलाके में जंगली जानवर को देखने के बाद इसे तेंदुआ समझा गया था और लोग खौफजदा हो गए थे, जिसके बाद महकमे जंगलात के हुकाम ने मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए थे। इतवार की रात 3:30 बजे जंगली बिल्ली के चलने की वीडियो रिकॉर्ड हुए। तेंदुए के कदमों के निशानात कहीं भी नजर नहीं आए। तफ्तीश के दौरान ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे साबित होता कि तेंदुआ था। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि जंगली बिल्ली थी, इसे तेंदुआ करार देने की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तेंदुआ न होने की तस्दीक होने के बाद अब सुबह सवेरे वॉक करने वालों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के नलगोंडा शहर में 17 जनवरी से तबलीगी जमात के इज्तिमा का आगाज़ हो रहा है। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इज्तिमा नलगोंडा शहर के ईदगाह के वसी मैदान में मुनक़िद हो रहा है। इज्तिमा का आगाज़ 17 जनवरी को ज़ोहर के बाद होगा। इख्तिताम 19 जनवरी बरोज़ इतवार क़ब्ल ज़ोहर दुआ के साथ होगा। मुत्तहिदा नलगोंडा ज़िले के दावत व तबलीग के ज़िम्मेदारान गुज़िश्ता 4 माह से जमातों की शक्ल में इज्तिमा की दावत देने में मसरूफ़ रहे। इज्तिमा में निज़ामुद्दीन मरकज़ दहली से उलमा और दावत व तबलीग के ज़िम्मेदारान शिरकत कर रहे हैं। हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। इज्तिमा गाह में शुरका के लिए क़याम व तआम के माक़ूल इंतज़ामात किए गए। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके पुपालगुड़े में नौजवान और लड़की की लाशें पहाड़ी इलाके से दस्तयाब हुई, जिनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पुपालगुड़ा के जंगलाती इलाके में वाक़ एक मंदिर के पास मकामी अफराद चहलकदमी कर रहे थे कि इस दौरान झाड़ियों में नौजवान लड़का और लड़की की लाशें देखकर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। बताया गया कि हमलावरों ने पहले चाकुओं से हमला किया, इसके बाद इनके सरों पर वजनी पत्थर डाल दिया। पुलिस ने महलूकीन की शनाख्त 25 साला अंकित साकिर मुतवत्तिन मध्य प्रदेश साकिन नानक रामगुड़ा और 25 साला बिंदु मुतवत्तिन छत्तीसगढ़ साकिन एलबी नगर के तौर पर हुई है। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वारदात 11 जनवरी की रात पेश आई। लड़की की लाश नीम बरहना हालत में पाई गई। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मंगल के रोज एक पुलिस कांस्टेबल की गर्दन में चीनी धागा फंस जाने के बाद इसकी गर्दन से खून के कसीर बहाव से जख्मी हो गया। मुतासिरा शिवराज जो लंगरहस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में काम करता है, तिलक नगर नारायणगुड़ा फ्लाईओवर रोड पर बाइक पर जा रहा था कि चीनी मांझे का धागा इसके गले में फंस गया। इत्तला मिलने पर मकामी लोगों ने जख्मी पुलिस कांस्टेबल ने की मदद की और पुलिस एहलकार को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना की साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टर शिखा गोयल ने संक्रांति त्यौहार के दौरान साइबर घोटालों में इजाफे के हवाले से अवाम को वार्निंग जारी की है। उन्होंने साइबर क्राइम्स के खिलाफ चौकसी की जरूरत पर जोर दिया, जो जाली ऑफर्स, गुमराहकुन रियायतों और जाली वेबसाइट के जरिए त्यौहार की खरीदारी के मौके से फायदा उठाते हैं। गोयल ने रोशनी डाली कि मुजिम अक्सर सारिफिन को धोखा देने के लिए गिफ्ट कार्ड,
घोटाले, जाली ई वॉलेट और धोखाधड़ी वाले ऐप्स जैसे हरबे इस्तेमाल करते, खास तौर पर इस त्यौहार के मौसम में। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने बुध के रोज यहाँ नैन एक होटला रोड पर वाक़ पार्टी के नए हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया, जो इस अजीम पुरानी पार्टी की तारीख का एक अहम लम्हा है। गुज़िश्ता 47 सालों से 24 अकबर रोड के इहाते से चल रही है। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के साबिक सरबराह राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और KC वेणुगोपाल समेत पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फौज की बेमिसाल हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते इसे अज़्म, पेशावराना महारत और लगन की अलामत करार दिया। मिस्टर मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत मुसल्लह अफ़वाद, उनके ख़ानदानों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता बरसों में हमने कई इस्लाहात मुतालिफ कराए और जदीद कारी पर तवज्जो मरकूज़ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पोस्ट किया, आज आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फ़ौज के गैर मुतज़ल्ज़िल हौसले को सलाम पेश करते हैं, जो हमारे मुल्क की सलामती के मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ी है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED को आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल, साबिक वज़ीर मनीष सिसोदिया के खिलाफ दहली शराब पॉलिसी घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत का यह फैसला दहली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना के इस मामले में दहली के साबिक वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बाद आया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आर्मी डे के मौके पर फौजियों, साबिक फौजियों, उनके अहले खाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि नामसाद हालात में सरहदों पर तैनात बहादुर सिपाही हमारी कौमी सलामती के मुहाफिज है। मिस्टर खड़गे ने कहा, हम इंडियन आर्मी डे के मौके पर बहादुर सिपाहियों, सरकर्दा फौजियों, साबिक फौजियों, उनके खानदानों के तई अपने गहरे तशक्कुर और एहतराम का इजहार करते हैं। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने कहा, आर्मी डे के मौके पर मेरी तमाम फौजी भाइयों, फौजी अफसरान, साबिक फौजियों, उनके खानदानों को नेक ख्वाहिशात, मुश्किल तरीन हालात में भी फ़र्ज़ की राह पर साबित कदम रहते हुए आपकी खिदमत, लगन, हिम्मत और कुर्बानी की मिसाली दास्तान अहले वतन को हमेशा मुतासिर करते रहेगी। मुल्क हमेशा आपका मक़रूज़ रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए बुध को नवी मुंबई में खारगर और जनूबी मुंबई में कलाबा का दौरा करेंगे, जिसकी वजह से एक तरफ बड़े पैमाने पर ट्रैफिक निज़ाम में तब्दीलियाँ की गई तो दूसरी तरफ कलाबा में सैकड़ों अफराद का रोज़गार मुतासिर हुआ है, क्योंकि पीर की रात से ही यहाँ फुटपाथ पर लगाए जाने वाले स्टॉलों को बंद करवा दिया गया और अब उन्हें जुमेरात से कबल यहाँ कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सिर्फ ऐसे लोगों को ही कार खरीदने की इजाज़त होगी जिनके पास पार्किंग की जगह मौजूद हो। इस बात का ऐलान रियासत के वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने किया। वज़ीर ने कहा कि कई अपार्टमेंट में रहने वाले लोग पार्किंग की जगह न होने की वजह से अपनी गाड़ियाँ सड़क पर पार्क कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का मसला बढ़ रहा है। इसकी वजह से एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब जो भी शख्स कार खरीदेगा, इसे अपनी पार्किंग की जगह के दस्तावेजात दिखाना ज़रूरी होगा। यह कानून जल्द ही नाफिज किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि हरियाणा बीजेपी के सरबराह मोहन लाल बिडोली और गुलकार राखी मित्तल उर्फ जय भगवान के खिलाफ दिल्ली की एक खातून की शिकायत पर इज्तिमाई इस्मत दरी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसने इल्जाम लगाया कि हिमाचल प्रदेश के कसौली के सफर के दौरान इन दोनों ने इनके साथ जिनसी ज्यादती की थी। दफा 376D गैंगरेप और 506 मुजरिमाना धमकी के तहत दर्ज FIR में खातून ने इल्जाम लगाया कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब वो 3 जुलाई 2023 को अपने दिल्ली में मुकीम हाजिर और एक दोस्त के साथ सयाह के तौर पर हिमाचल प्रदेश में थी। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आइन से मुतालिक मोहन भागवत के बयान पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा, मोहन भागवत की तरफ से दिया गया यह बयान आइन पर सीधा हमला था। राहुल गांधी ने भी कहा कि हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र मगरबी नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो खुद को समझने पर मरकूज है, जबकि मगरब बैरून दुनिया पर तवज्जो मरकूज करता है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को गद्दारी करार दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कहते हैं कि आइन और आज़ादी की जद्दोजहद गैर कानूनी थी, ये एक बड़ा जुर्म है। अगर ये बयान किसी दूसरे मुल्क में दिया जाता तो भागवत को गिरफ्तार किया जाता और अदालती कार्रवाई की जाती। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त आ गया कि हम इस किस्म की बकवास बंद करें। मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना इलाके के तहत आदर्श नगर में एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। 4 दिन बाद बेटी की शादी होनी थी। पुलिस राय के मुताबिक आदर्श नगर में रहने वाली तन्नू गर्जर अपने आशिक से शादी पर बजिद थी। वहीं बाप ने इसकी शादी एयरफोर्स में तैनात एक नौजवान से तय की थी। 4 दिन बाद इसकी शादी होनी थी। साथ ही लड़की के साथ झगड़े की वजह से पुलिस ने इसकी काउंसलिंग भी की थी। इसके इनकार पर नाराज होकर इसके वालिद महेश गर्जर ने, जो हाईवे पर एक ढाबा चलाते हैं, अपने भतीजे के साथ मिलकर कल रात तन्नू गर्जर को 4 गोलियां मारी, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि मंगल को तेलंगाना से यात्रियों को लेकर प्रयागराज महाकुंभ मेला जाने वाली एक प्राइवेट बस में आग लगने से एक बुजुर्ग मुसाफिर हलाक हो गया। उन्होंने कहा कि हुकाम आग लगने की वजह की तहकीकात कर रहे हैं, जिसने वृंदावन में सयाहती मरकज में अफरा तफरी पैदा कर दी, जहां बस खड़ी थी। लापरवाही से गाड़ी चलाने से एक नौजवान हादसे में जाँ बहक हो गया। एक और खातून शदीद जख्मी हो गई। नई मुंबई में तलोजा MIDC के करीब सड़क पर एक औरत एक नौजवान मुखालिफ सिफ्त में चल रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके साथ ही खातून और नौजवान उछलकर रोड पर गिर पड़े। नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खातून शदीद जख्मी बताई गई। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स रियासत NSW के दारुल-हुकूमत सिडनी में मजदूरों की हड़ताल की वजह से बुध को सैकड़ों ट्रेन खिदमात ताखिर का शिकार या मनसूख कर दी गई। शहर में मुसाफिरों को बुध के रोज रेल खिदमात में रुकावटों के बारे में बताया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड यूनियंस ETU और रेल ट्राम और बस यूनियन RTBU की तरफ से काम पर पाबंदी आयद की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के नए न्यूज़ नेटवर्क ने इत्तला दी है कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तक पूरे नेटवर्क में 200 ट्रेन सर्विसेज मनसूख कर दी गई, जबकि सैकड़ों ताखिर का शिकार थीं। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग के इलाकों में समेत साहिली जनूबी कैलिफोर्निया में शदीद से इंतहाई शदीद मौसमी हालात जारी रहेंगे। US नेशनल वेदर सर्विसेज ने मंगल को इत्तला दी। खतरनाक हवाओं से पहले फायर फाइटर्स ने लॉस एंजलिस काउंटी के 2 सबसे बड़े जंगलों में पेलिसेड और एटन की आग पर रात भर काबू जारी रहा। अफसरान को तशवीश है कि खुश्क ईंधन और कमी नमी के साथ तेज हवाओं की वजह से जनूबी कैलिफोर्निया में नई आग लग सकती है या इससे मौजूदा आग में इजाफा हो सकता है। अमेरिका में गैलुप पोल के जरिए कराई गई रायशुमारी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की कौमी दिफा, इमिग्रेशन और विफाकी कर्ज समेत अहम पॉलिसी पर दर्जेबंदी दीगर सुदूर के मुकाबले में कम तर सतह पर है। रायशुमारी के मुताबिक बाइडन को बहुत से लोगों ने नाकिस और औसत से कम सदर करार दिया। महज 13% अमरीकियों का कहना है कि बाइडन इंतजामिया के तहत इमिग्रेशन में बेहतरी आई। अब जबकि 20 जनवरी को जो बाइडन सदारती दफ्तर से अलविदा की तैयारी कर रहे हैं, सर्वे में इनकी कारकर्दगी पर बड़े पैमाने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। जनूबी कोरिया के माजूल सदर योन सुक योल की बुध की सुबह सदारती इहाते में कानून नाफिज करने वाले एक बड़े ऑपरेशन में हिरासत में ले लिया गया। इस बदउनवानी एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाने से पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो पैगाम में योन ने अफसोस का इजहार किया कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। मगरिब किनारे में जनीन पनाह गजीन कैंप को निशाना बनाने वाले इजरायली फिजाई हमले में कम से कम 6 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इत्तला फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी। वजारत ने एक प्रेस बयान में कहा कि कैंप पर इजरायली हमले के बाद जनीन के सरकारी अस्पताल में 6 लाशें लाई गई। मरने वालों की तहाज शिनाख्त नहीं हो सकी। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज। दीजिए इजाजत, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।